समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज संसद भवन में इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर वोट चोरी और एसआर प्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों के हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र को बचाने की अपील की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रही है, जिससे विपक्षी दलों के वोट कट रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआर जैसी प्रणाली का दुरुपयोग करके फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल थे, जिन्होंने एकजुटता होकर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो बीएलओ को हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं। जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे। 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए, 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में। जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा। ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए, 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है। वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता। मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती है। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के, एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन का? और जो बाई इलेक्शन देखा हमने, आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी।